मैं उसे तलाक देने वाला था तो वह रोते हुए बोली कि मैं नौकरानी बनकर रहूंगी। एक रात स्टोर रूम से रोने की आवाज आई तो मैंने झांक कर देखा तो सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड्ड गए, क्योंकि माँ ने पत्नी का मेरे जन्म के पहले दिन से ही मेरी जिंदगी में रंग बहुत कम थे। वो रंग जो दूसरों को निहारने में मजा आता है, मेरे लिए केवल सपनों का एक अधूरा सच था। मेरा नाम अमर है। मैं एक ऐसा लड़का हूं जिसकी जिंदगी ने एक अनचाही स्याही से रंग ली थी। मेरी माँ सरिता देवी एक ऐसी औरत थी जो अपने मकसदों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। पिता की मौत के बाद माँ ने मुझे अकेले पाला पोसा, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं उस घाव की गहराई छुपी थी जो उस पर मेरी बुआ की वजह से लगा था। एक दिन मेरी माँ मेरे सामने कठोर स्वर में कहा, अमर, तेरी शादी मैं करूंगी अपनी पसंद से। जो लड़की मैं चुनूंगी उससे ही तू शादी करेगा। लेकिन मैं अपनी शादी अपनी पसंद की लड़की से करना चाहता, लेकिन मेरी माँ ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे सुनकर मेरे भीतर विरोध की आग लग गई थी, लेकिन मैंने उसे दबा दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मेरी माँ लेगी, और वो फैसला मेरी शादी का था। एक ऐसी लड़की से जिसे मैंने कभी देखा नहीं था, जिसे चाहा नहीं था, और जिसे माँ ने सिर्फ एक बदले की आग में चुन लिया था। वो दिन आज भी मेरी आंखों में दर्ज है जब माँ ने कहा था, तेरी शादी मैंने पक्की कर दी है, अगले महीने बारात लेकर चलना है। मैं चौंक गया था। मैं बोला, लेकिन माँ, लड़की कौन है? कम से कम एक बार मुझे दिखा तो दो। मेरी माँ गुस्से से बोली, बहुत देख ली तेरी पसंद, अब ये माँ की पसंद है और तू उसी से शादी करेगा। माँ का फैसला ना मानने की किसी में हिम्मत नहीं थी। मैं चुप हो गया, ये सोचकर कि चलो जो भी होगी, माँ ने कुछ सोचकर ही चुना होगा। फिर मेरी शादी उस लड़की से हो गई जिसे मैंने अभी तक देखा भी नहीं था। लेकिन जब पहली बार मैंने उसे देखा तो दिल धक से रह गया। वो सांवली नहीं, एकदम काली थी। रंग ऐसा कि जैसे किसी ने कोयला घोल दिया हो। उसका सिर झुका हुआ था, आंखें नीचे और होंठ सूखे। मैंने माँ की तरफ देखा। वो संतोष से मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरी आंखें सवालों से भरी हुई थीं। शादी हो गई और वो मेरी बीवी बन मेरे घर आ गई। उसका नाम चंपा था। चंपा सच में बहुत शांत थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, हर वक्त सिर झुकाए रहती थी। मैं उससे दूर दूर ही रहता था। कमरे में उसकी मौजूदगी तक महसूस नहीं होती थी। एक रात मैंने उससे पूछा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? वो कांपते हुए बोली, सुनती हूँ सब, बोलती नहीं क्योंकि जानती हूँ मेरा हक नहीं यहाँ। मैं चौंक गया, क्या मतलब? वो धीरे से बोली, माँ जी ने कहा था तुम बस नाम की बीवी बनकर रहना, कोई हक नहीं जताना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं एकदम हैरान रह गया। मेरी माँ, उसने ऐसा कहा। फिर धीरे धीरे मुझे माँ का बर्ताव समझ आने लगा। माँ चंपा से बड़े कठोर तरीके से बात करती थी, हमेशा उसे ताना देती और सारे घर का काम भी उसी से करवाती। कभी बर्तन फेंकवा देती, कभी बाल पकड़कर खींचती, कभी गालियां देती, लेकिन वो बेचारी ऊफ तक ना करती। मैं कई बार आंखें फेर लेता था, क्योंकि मैं खुद उसे अपनाना नहीं चाहता था। मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे और बोले, क्या भाई, कैसी बीवी ढूंढी है, तुझसे मेल ही नहीं खाती। मैं कुछ नहीं बोलता। फिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं चंपा को तलाक दूंगा। शाम को जब मैं कागज लेकर उसके सामने गया तो वो कांपते हुए रो पड़ी। बोली, प्लीज मत दो मुझे तलाक, मुझे घर से ना निकालो, भेजो, मैं यहीं रहूंगी, नौकरानी बनकर ही सही, लेकिन मेरे पास कोई और जगह नहीं है। मैं चुप रहा, कुछ बोला नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने दूसरी शादी की अपनी पसंद की लड़की से, जिसका नाम प्राची था। मैं उसके साथ बहुत खुश था। प्राची से मैंने खुलकर रिश्ता निभाया। वो मेरे साथ खड़ी रहती थी, बात करती थी, मुस्कुराती थी। पर धीरे धीरे मैंने देखा कि माँ चंपा पर और ज्यादा अत्याचार करने लगी थी। वो उसके कपड़े फाड़ देती, उसे घर के बाहर झाड़ू लगाने भेजती, सबके सामने बेइज्जत उसकी करती, उसे बासी खाना देती और स्टोर रूम में बंद कर देती। एक दिन मैंने देखा, शांति बारिश में भीग रही थी और माँ ने उसे अंदर आने नहीं दिया था। जब मैंने पूछा तो माँ बोली, ये इस घर में बोझ है, सड़ा रंग, सड़ी किस्मत लेकर आई है, मुझसे अब रहा नहीं गया। मैंने चंपा को अंदर बुलाया, तौलिया दिया,
खुद उसके घावों पर दवा लगाई। प्राची चुपचाप देख रही थी, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोली। कपराची घर का एक काम भी नहीं करती थी, क्योंकि माँ घर का सारा काम चंपा से कराती थी। रात जब सब सो चुके थे, अचानक स्टोर रूम से किसी के रोने की आवाज आई। मैं चौंका, धीरे से जाकर दरवाजा खोला और जो मैंने देखा, मेरी चिल्लाहट निकल गई। चंपा जमीन पर बैठी थी, अपनी पीठ पर गर्म पानी डाल रही थी और उसकी पीठ पर चप्पल के निशान थे, जो मेरी माँ ने उसी दिन के दोपहर में मारे थे। मैं यह सब देखकर कांप गया और मैं सोचने लगा कि उसने एक भी बार मुझसे शिकायत नहीं की थी। मैं भागकर माँ के पास गया और बोला, ये क्या कर रही हो माँ? उसे क्यों इतना मारती हो? माँ चीखी, क्योंकि उसे देख देख कर मुझे तेरी बुआ याद आती है। वही रंग, वही शक्ल, उसने हमारी इज्जत मटिया मेट की थी और अब मैं तुझसे उसकी परछाई ब्याह कर बदला ले रही हूं। मैं अवाक रह गया। सच सामने था। मेरी माँ ने मेरी शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि वो मेरी बुआ से बदला लेना चाहती थी। मेरी शादी इंसान से नहीं, नफरत के बदले से करवाई गई थी। मैं अंदर से टूट गया। मैंने उसी रात फैसला लिया, अब बहुत हो गया। अब मैं दोनों पत्नियों का बराबरी से ख्याल रखूंगा। मैंने माँ को साफ कह दिया, अगर आपने चंपा को हाथ भी लगाया तो ये बेटा आपको छोड़ देगा। अब वो मेरी पत्नी है और एक इंसान है, आपकी बदले की आग नहीं। माँ गुस्से से कांप गई, लेकिन अब मैंने उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। प्राची ने धीरे से मेरा हाथ थामा और बोली, मैंने पहले ही सब समझ लिया था। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन चंपा को भी इंसान समझो तो हम सबका घर बन सकता है। उस दिन पहली बार मैंने खुद से पूछा, क्या मैंने भी रंग देखकर नफरत की थी? क्या मैंने भी माँ की तरह उसे पराया समझा था? चंपा आज भी ज्यादा नहीं बोलती। उस रात के बाद मेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। मेरे अंदर कुछ टूट भी चुका था और कुछ नया भी जन्म ले चुका था। एक इंसानियत जो अब तक मेरी आंखों पर माँ की नफरत की पट्टी के नीचे दबकर घुट रही थी। मैंने चंपा के लिए पहली बार एक नई साड़ी खरीदी, हल्के गुलाबी रंग की। जब मैंने वो साड़ी उसे दी तो वो पहले तो चौंक गई, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। शायद वो पहली बार अपने लिए कुछ महसूस कर रही थी। अब मैंने चंपा को स्टोर रूम की जगह घर के दूसरे बड़े कमरे में शिफ्ट किया। प्राची ने भी साथ दिया। उसने चंपा के साथ बैठकर पहली बार बातें की और उसकी पसंद नापसंद जाननी शुरू की। धीरे धीरे चंपा की आंखों में जो डर था वो कम होने लगा। अब वो बिना झुके चलती थी, कभी कभी मुस्कुरा भी देती। घर का माहौल भी बदलने लगा। माँ अब चुप रहने लगी थी। उसका चेहरा नाराजगी से भरा रहता, लेकिन अब मेरे डर से वो कुछ कहती नहीं थी। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा चंपा और प्राची रसोई में साथ मिलकर खाना बना रही थीं। चंपा की हंसी सुनकर मैं कुछ पल दरवाजे पर ही ठहर गया। उसके चेहरे पर सुकून था और शायद पहली बार उसे लगा कि ये घर अब उसका भी है। कुछ महीने बाद माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, हार्ट की परेशानी है, तुरंत देखभाल की जरूरत है। मैंने माँ को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन माँ के पास बैठने कोई नहीं गया। प्राची ने मुझे धीरे से कहा, एक बार जाकर उनका हाथ पकड़ो, वो तुम्हारी माँ है। मैं कमरे में गया। माँ की आंखें नम थीं। वो बोली, मैं बुरी थी अमर, लेकिन मैंने जो किया वो बस मेरी एक अधूरी नफरत थी जो मैंने चंपा पर निकाल दी। मैंने कहा, माँ, गलती इंसान से होती है, लेकिन इंसान वही होता है जो अपनी गलती माने। आपने आज वो कर दिखाया है। और फिर वही चंपा जिसे माँ ने कभी इंसान तक नहीं समझा, वही चंपा माँ की सेवा में सबसे आगे रही। माँ की दवाइयों से लेकर खाने तक का ख्याल उसने खुद रखा। प्राची और मैं देखते रहे कैसे एक काली औरत सबसे उजला दिल लेकर माँ के पास बैठी थी। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी और एक दिन उसने खुद चंपा से कहा, माफ कर दे मुझे, मैंने तुझे बेटी नहीं समझा, लेकिन तूने मुझे माँ बनकर ही माफ कर दिया। उस दिन चंपा की आंखों से बहते आंसू और उसकी हल्की सी मुस्कान ने मुझे फिर एक बार तोड़ दिया। अब चंपा सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वो उस घर की आत्मा बन चुकी थी। वो घर जिसमें पहले नफरत की दीवारें थीं, अब प्यार की खिड़कियां खुल चुकी थीं। कुछ समय बाद चंपा माँ बनने वाली थी। जब मैंने ये सुना
तो मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हुई, डर, खुशी, पछतावा, सब कुछ उस दिन जब मैं चंपा के पास बैठा। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, शायद मैं तुम्हें बहुत देर से समझ पाया, लेकिन अब तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी निभाना चाहता हूं, एक इंसान बनकर, एक साथी बनकर। चंपा ने मेरी आंखों में देखा और बस एक शब्द कहा, धन्यवाद। उस एक शब्द में सदियों का दर्द था और एक नई शुरुआत की आस भी। जब हमारी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसका नाम रखा रानी। आज भी जब मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठता हूं तो उसके चेहरे में मुझे चंपा की सादगी, उसकी सहनशीलता और उसकी नजरें नजर आती हैं, जो मुझे हर पल याद दिलाती हैं कि रंग शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। और यही सच्चाई है जो मैंने उस औरत से सीखी जिसे दुनिया ने काली कहा, लेकिन मेरे जीवन ने उसे उजाला बना दिया।